नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से स्टेट ने अपना एग्जाम कैलेंडर डिक्लेयर कर दिया है। आने वाले कुछ समय में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो अभी रिवीजन का समय है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 जनरल अवेयरनेस साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि 100% आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अधिक जानकारी वीडियो के लास्ट में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सूरत, जो कि गुजरात में है, आप जानते ही हैं। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला बन गया है। 13 अप्रैल 1919, यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो माइकल ओ डायर के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए हैं? तो पानीपत, जो कि हरियाणा में होता है, हरियाणा में पड़ता है पानीपत। वहां पर 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों का सेना में प्रयोग कराना 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया था? तो वर्मा, जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 38वीं पैरेलल लाइन या 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह तक की होती है। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? तो सार्क या दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां लगाया? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना गुजरात, जो कि सूरत में है, लगाया। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय की उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में आता है, अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम दक्षिण गंगोत्री है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस से संबंधित हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में रूस से खरीदा था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। अच्छा, इस परमाणु बम का नाम क्या था? एक तो आपका फैटमैन था, एक दूसरा लिटिल बॉय। इसमें से कौन सा था जो इस हिरोशिमा पर गिराया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर काफ़ी चर्चा का विषय रहा, तो इससे संबंधित आप सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए। अगर आपको पता है कि सरयू नदी का उद्गम कहाँ से होता है और किस नदी में मिलती है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है उसके लेखक कौन हैं? तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान जी से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप असम का पुराना नाम है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईने अकबरी का लेखक था। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ओलंपिक होने थे लेकिन कोरोना के कारण टाल दिए गए हैं। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की इन्होंने? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में इन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय था।
इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना ईमेल कहलाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी, जिनको आप WC बनर्जी के भी नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। देहरादून किस स्टेट में आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार में करते हैं, यानी कि शुगर की बीमारी के उपचार में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एलिजा परीक्षण एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है वो नाइक्रोम से बनाई जाती है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन, इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया, जिस पर आज आधी से ज़्यादा दुनिया काम अपना पूरा कर रही है। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य जो है लाल रंग का प्रतीत होता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ या लौटता हुआ मानसून भी आप इसको कहते हैं, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का प्रमुख कारण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन में प्रसिद्ध हैं। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स किस प्रतिस्पर्धा में अपना हुनर दिखाते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए, मतलब कौन सा गेम खेलते हैं जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? माइकल फेल्प्स, अगर आप जानते हैं तो बताइए। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, वैसे ही ये कौन सा गेम खेलते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घर में मिलने वाला कपूर, जो आप थोड़ी देर के लिए अगर खुले में रख दें तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि पूरा कपूर वाष्पीकृत होकर गायब हो जाता है, और बड़ा कपूर आपको फिर या तो पूरा गायब हो जाएगा, नहीं तो छोटा हो जाएगा वो, यानी कि ऊर्ध्वपातित हो जाता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा मतलब खुजली। खुजली कहाँ होती है? शरीर की त्वचा पर होती है। तो एक्जिमा रोग शरीर के अंग त्वचा को प्रभावित करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजेन ने किया। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होती है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहले पदक जीतने में अपना नाम गौरवान्वित किया। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के।
इसी प्रकार हम आपके लिए हर दिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। दिन भर में आपको 4 वीडियो मिलते हैं चैनल की तरफ से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। इसके अलावा जो भी इससे पहले ऑफलाइन वीडियोस बने हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लिंक पर क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियोस को देखकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 जिस पर मोटिवेशनल वीडियो बनते हैं 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के, ज़रूर देखिएगा। मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक दिन में एक वीडियो अपलोड होता है तो ज़रूर देखें, 1 मिनट का टाइम निकालकर मोटिवेशनल वीडियो चैनल के ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो और जो क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछे अगर आपसे बनते हैं तो बताइए, अगर नहीं बनते हैं तो सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है जनरल अवेयरनेस साइंस की, आप उसमें आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।